हेलो स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट। ठीक है, इसमें आज हम देखेंगे एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन। एम्प्लॉयर लायबिलिटी फॉर कंपनसेशन यानी कि कब एम्प्लॉयर कंपनसेशन देने के लिए लायबल होगा। ठीक है, इसमें देखिए पहला जो एम्प्लॉय है उसको पर्सनल इंजरी हुई है, किस वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। और जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट जो अराइजन हुआ है किससे? आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉय को पर्सनल इंजरी हुई, किसकी वजह से? एक्सीडेंट की वजह से। और एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की वजह से हुआ है या एम्प्लॉयमेंट के दौरान हुआ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट कि एक्सीडेंट होना चाहिए कि एम्प्लॉयमेंट की वजह से या एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तभी एम्प्लॉयर जो है लायबल होता है। और उसका रिजल्ट क्या हुआ है? जो एम्प्लॉय है उसकी डेथ हो गई, उसको टोटल डिसेबलमेंट हो गया, उसको पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। ठीक है, ये हुआ है। अगर ऐसा है तो ये एम्प्लॉयर क्या होगा? लायबल होगा फॉर कंपनसेशन। ठीक, अब एक्सीडेंट होना चाहिए किसे? एम्प्लॉयमेंट, आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। डेथ हुई, टोटल डिसेबलमेंट हो गया या पार्शियल डिसेबलमेंट हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये जो एम्प्लॉयर है ये कब लायबल नहीं होगा? नॉट लायबल। कब लायबल नहीं होगा जी? इसमें पहला हम देखते हैं, जो एम्प्लॉय है वो एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट किसमें है? इन्फ्लुएंस में, किसके? अल्कोहल या ड्रग्स। इन्फ्लुएंस में है अल्कोहल या ड्रग्स, यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ तब उसने अल्कोहल का सेवन किया हुआ था या उसने ड्रग्स ले रखी थी, ये हुआ। या फिर दूसरा, जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहा है? वो विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, किसका? एन ऑर्डर फ्रेम्ड फॉर सिक्योरिटी
ऑफ द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय की सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए थे उनका विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, या फिर एम्प्लॉय विलफुल रिमूवल कर रहा है या डिस्चार्ज कर रहा है, किसका, जो सेफ्टी गार्ड हैं उनका। जो सेफ्टी गार्ड हैं उनका विलफुल रिमूवल कर रहा है या विलफुल डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। या फिर जो डिसेबलमेंट है, जो डिसेबलमेंट है वो क्या है, नॉट एक्सीडिंग 3 days, नॉट एक्सीडिंग 3 days, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। जो एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से जो असमर्थता पैदा हुई वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रही, 3 दिन में वो ठीक होकर के घर आ गया, ठीक है। 3 दिन में घर ठीक होकर के घर आ गया तो फिर एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा। सेफ्टी गार्ड का विलफुल रिमूवल डिस्चार्ज कर रहा है, जो ऑर्डर बनाए गए हैं उसकी सुरक्षा के लिए उनका विलफुल डिसओबीडियंस कर रहा है, या एक्सीडेंट के समय पर उसने अल्कोहल का सेवन किया हुआ था या ड्रग्स ले रखा था, तब भी वो एम्प्लॉयर लायबल नहीं होगा, ठीक है जी। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ तो ये डिस्प्यूट एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट कहता है 1923 कि ये किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास जाएगा, ठीक है। ये किसके पास जाएगा, कमिश्नर के पास जाएगा। कमिश्नर इस डिस्प्यूट को सुनेगा और इसके संबंध में निर्णय देगा, ठीक है। जो कमिश्नर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में वो पावर है कि वो अपॉइंट करेगी, क्या एक कमिश्नर एक से ज़्यादा भी कर सकती है, किसके लिए, फॉर स्पेसिफाइड एरिया, फॉर स्पेसिफाइड एरिया, इसके लिए। और ये जो कमिश्नर है इसकी एलिजिबिलिटी क्या होंगी, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होंगी, ये मेंबर होना चाहिए, मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस का, और प्लस में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एन एडवोकेट और प्लीडर, इसको भी क्या होना चाहिए, 5 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। ये एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 5 साल का, या कोई एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए, इसको भी 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, किसका, किसमें, पर्सनल
मैनेजमेंट में, ठीक है, HRD में, या इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्टेट जुडिशियल सर्विस में 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो कोई एडवोकेट प्लीडर, जिसको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या गजेटेड ऑफिसर, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, पर्सनल मैनेजमेंट में, HRD में, या इंडस्ट्रियल रिलेशन में। ठीक है जी। और ये जो कमिश्नर है, ये जो कमिश्नर है, ठीक है, इसके पास जो भी मैटर आएंगे, ठीक है, उनका उन मैटर्स का डिस्पोज करेगा ये कितने समय में, विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस, फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस से विदिन 3 मंथ्स ये क्या करेगा, उन मैटर्स का निस्तारण करेगा 3 महीने के भीतर। ठीक है, अब ये रेफरेंस, डेट ऑफ रेफरेंस ये देख लेते हैं। मैटर जो रेफरेंस टू कमिश्नर, ठीक है, कमिश्नर को रेफरेंस किए गए, तो इसमें ये जब डिसाइड क्या करेगा, पहला ये क्वेश्चन कि जो पर्सन इंजर्ड है, वो एम्प्लॉय है या नहीं। दूसरा, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी किस चीज के लिए, टू पे कंपनसेशन, ये। तीसरा, अमाउंट एंड ड्यूरेशन, कितना अमाउंट होगा और ड्यूरेशन कितना होगा, किसका, कंपनसेशन का। ठीक है, और नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट, ठीक है, नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट, ये चीज, इन चीजों को डिसाइड करेगा। अच्छा, जो ये कमिश्नर है, ठीक है, ये क्या होगा, एक ट्रिब्यूनल होगा, ये सिविल कोर्ट नहीं कहता है। ठीक है, ये ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा, ये सिविल कोर्ट नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा देखें, ये रेफरेंस टू कमिश्नर को जब मैटर कोई रेफरेंस किया गया तो उसमें वो क्या डिसाइड करेगा, ये 4 क्वेश्चन, और जो कमिश्नर होगा वो ट्रिब्यूनल की तरह काम करेगा, ट्रिब्यूनल माना जाएगा, ना कि सिविल कोर्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।